इस समय सबकी निगाहें एक ही सवाल पर टिकी हैं। बिहार में कौन बनेगा सीएम। एग्जिट पोल में जो नतीजे दिए हैं उससे हार और जीत की कहानी को आप अगर मगर के बीच उलझा देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। मगर उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर 14 नवंबर को बिहार में एनडीए की जीत 122 को पार कर लेती है तो क्या ये नीतीश कुमार की वापसी होगी या हमें कोई और नया सीएम फेस देखने को मिल सकता है। और वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव का भविष्य क्या होगा। क्या ये आरजेडी का बिहार में अंत होगा। इन सब सवालों के बीच इतना तो साफ है कि इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव का परिणाम जो भी हो पर बिहार की राजनीति को हमेशा के लिए बदलने की पूरी ताकत रखता है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में इस समय सबसे बड़ा सवाल नीतीश कुमार को लेकर है। एनडीए में नीतीश की स्थिति अब बहुत कमजोर हो चुकी है। ऐसे में उनकी जीत के बाद भी सीएम की कुर्सी पर उनकी दावेदारी कम हो सकती है। अगर गौर करें तो सीटों का गणित नीतीश की सीएम कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अगर जेडीयू की सीटें बीजेपी की सीटों से कम आती है तो बीजेपी का दबाव बढ़ जाएगा। बीजेपी बिना कोई दूसरी राय बिहार में अपना सीएम फेस लेने के लिए आजाद होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चिराग पासवान को भी काफी तवज्जो दे रही है। बीजेपी ने चिराग पासवान को नीतीश के खिलाफ खुलकर बोलने दिया है। अगर चिराग की पार्टी नीतीश को नुकसान पहुंचाती है तो बीजेपी इसे मोल भाव के लिए यूज कर सकती है। साथ ही ये भी हो सकता है कि नीतीश को सीएम फेस तो चुना जाए लेकिन उनके हाथ में पहले जैसी ताकत न हो, या फिर उन्हें 6 महीने बाद केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाए और बिहार में बीजेपी अपनी जगह बना ले। नीतीश कुमार के लिए ये जीत सत्ता का सुख कम और संघर्ष ज्यादा हो सकता है। अगर एनडीए जीतती है तो आरजेडी और तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका साबित होगा। मगर सवाल ये भी है कि क्या ये उनके राजनीतिक करियर का अंत भी होगा। लेकिन इस बात को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि तेजस्वी यादव हार कर भी राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े नेता की छवि बना चुके हैं। तेजस्वी को इस बात का बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा कि उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और बीजेपी को कड़ी टक्कर दी। इस हार के बाद भी अगर बिहार के युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे को जिंदा रखते हैं तो वो अपने अगले चुनाव में इसका सबसे बड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि तेजस्वी को आरजेडी को अब अपने पारंपरिक एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण से आगे बढ़ना होगा। उन्हें गैर यादव ओबीसी और दलितों के बीच अपनी पहुंच और मजबूत करनी होगी, जिसके लिए उन्हें अपनी पार्टी में नए चेहरे लाने होंगे ताकि 2029 में वे वापसी कर सकें। अगर बिहार चुनाव का रिजल्ट एनडीए के हित में आता है तो इसमें बीजेपी का रोल सबसे अहम होगा। बीजेपी अब बिहार में छोटे भाई बनकर नहीं रहना चाहेगी। इसके लिए भाजपा सीएम की कुर्सी पर नियंत्रण करना चाहेगी। भले ही नीतीश कुमार सीएम बने लेकिन हो सकता है कि कोई बड़ा विभाग बीजेपी अपने पास रख ले। साथ ही बीजेपी का एक और गणित युवा का नेतृत्व हो सकता है। बीजेपी बिहार में युवा नेतृत्व को आगे बढ़ाना चाहेगी ताकि 2029 तक उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में तैयार किया जा सके। और बीजेपी का तीसरा कदम यूपी मॉडल को बिहार में लाना हो सकता है। बीजेपी अब बिहार में भी कानून व्यवस्था और विकास के मुद्दे पर यूपी के कठोर मॉडल को लागू करना चाहेगी, जिससे नीतीश कुमार की नरम विजन पर दबाव पड़ेगा। बिहार की इस जीत का सीधा असर उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। इसका सबसे पहला असर होगा जातिगत जनगणना पर। अगर एनडीए बिहार में जीतती है तो यूपी में जातिगत जनगणना की मांग पर सीएम योगी की सरकार बड़ी चुप्पी साधेगी और इसे जाति की राजनीति पर विकास की जीत बताएगी। साथ ही बीजेपी इसे हिंदू एकता के मुद्दे की भी जीत बताएगी। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की हार के बाद अखिलेश यादव और अन्य विपक्षी नेताओं को भी बड़ा झटका लगेगा। साथ ही ये इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हो जाएगा। ऐसे में कहना ये गलत नहीं होगा कि अगर बिहार में एनडीए जीतती है तो बिहार की राजनीति में हमें काफी कुछ बदला देखने को मिलेगा। बिहार का इस बार का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट केवल बिहार का नहीं बल्कि बिहार की राजनीति से जुड़े कई चेहरों का भी भविष्य तय करेगा। साथ ही बिहार में एनडीए की होने वाली जीत या हार देश की राजनीति की दिशा और दशा भी तय करेगी।